नहीं हो रही है ये पूछिए। मुश्किल कहां हो सकती है का मतलब नहीं है, मुश्किल कहां नहीं हो रही है। आप अलीगढ़ मंडल के 3 जिलों में और आगरा मंडल के 2 जिले हैं जिनमें टोटल 19 सीटें हैं, और उन 19 सीटों में आधी भी नहीं बच रही है। पहली बात तो यदि आधी भी नहीं बच रही है तो आप समझ लीजिए एटा में 4 सीटें हैं, चारों में बीजेपी है, अब वहां एक बचा ले वही बहुत है। मतलब आप समझ लीजिए कि उसकी 3 सीटें खतरे में। इसी तरीके से आप यदि उसकी बात करेंगे एटा के अलावा कासगंज में 3 सीटें हैं, और 3 सीटों में से 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बुरी स्थिति में है कि हार भी सकती है और जीत भी सकती है। हाथरस में 3 सीटें हैं, और उन 3 सीटों में से 2 सीटें हारती हुई दिखती है। इसके बाद आगरा मंडल के में मैनपुरी है, 4 सीटें हैं, 1 सीट सपा भाजपा के पास थी, 3 सपा के पास थी। इस बार हो सकता है चारों सपा के पास होगी। और कासगंज में जो प्रत्याशी भाजपा से हैं वो अपनी जमानत जब्त करा दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद में आप आ जाइए फिरोजाबाद में 5 सीटें हैं, और 5 में से 2 पर सपा है, बाकी पर जो है भाजपा है। लेकिन अब आने वाले समय में स्थिति क्या होने वाली है आप इस बात को समझ लीजिए। आने वाले समय में वहां पर जो है सभी जो है मतलब एक को छोड़ के सभी समाजवादी पार्टी गठबंधन को नजर आती हैं। तो आप ये समझिए, सॉरी मैं 5 में से 3 कह रहा था, 5 में से 4 जो है वो भाजपा के पास है, 1 सपा के पास। और स्थिति ये है कि अब यहां पर स्थिति बिल्कुल उलट होने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए, तो ये वहां की स्थिति। आप कानपुर की समझ लीजिए, कानपुर मेरा अपना गृह जनपद है, और उसके अलावा सारी रिश्तेदारियां उसी क्षेत्र में है जहां चुनाव हो रहा है। तो आप ये समझिए कानपुर मंडल में 27 सीटें हैं, 27 में से 22 पर जो है भारतीय जनता पार्टी है। अब जो है वो 12 पे बच जाए यही बहुत, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से आप आ जाइए झांसी मंडल के सारे जिलों में 9 सीटें हैं, और उसके अलावा जो उसमें हो रही है बांदा मंडल में, वो जो चित्रकूट धाम कहते हैं उसमें 10 सीटें हैं। उसमें 10 में नहीं हो रही हैं, सिर्फ 4 पे हो रही हैं। तो आप ये समझिए 4 वो और 9 ये, यहां पे अभी सब पे भाजपा है। लेकिन बिल्कुल इन 13 सीटों में से, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां पे इन 13 सीटों में से मुझे लगता है 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज करती दिखती, 3 से 4 सीटें। तो आप ये समझ लिए, बताइए अच्छी स्थिति कहां है। तो समस्या ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी ये देखे कि उसकी अच्छी स्थिति कहां है, खराब कहां है इस पे बात नहीं कर रहा हूं, खराब तो है ही। और फिर एक चीज सीपी राय साहब कहेंगे, इस बार का चुनाव जो है ये नहीं हो रहा है कि अखिलेश यादव लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी को वोट पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, जनता बनाम भाजपा हो रहा है। बिल्कुल, राय सर ने यही कहा था शुरू में। हो रहा है तो तमाम जगह जातियों के जो कॉकस है वो भी टूट रहे हैं, धर्म के भी कॉकस टूट रहे हैं, और जो पुराने मानदंड थे वो टूट रहे हैं। तो वोट अखिलेश यादव को नहीं मिल रहा है, वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा है। वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि यह गठबंधन इकलौता ऐसा विकल्प समझ में आता है भाजपा को इस समय सत्ता से बाहर कर सकता है। तो और 2 चरणों का हम लोग पहले जब चर्चा कर चुके हैं, मैं बता चुका हूं, और उनमें भी मैं जो बता चुका हूं उनके नतीजे भी मैंने जो है मुझे अनुमानित थे वो भी आपको बताए। तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की
2 चरण में देख चुका हूं उनका मतदान तक, और ये तीसरे चरण का परसों जो होना है उसकी स्थिति बता दी है आपको। तो अब स्थिति ये है कि कहीं पर कोई चीज स्थिति नहीं, कन्नौज में नहीं है, फर्रुखाबाद में नहीं है, कानपुर में नहीं है, कानपुर नगर में स्थिति खराब है, देहात में खराब है। तो आप बताइए ना कि एक समय में ये सपा का गढ़ भी रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। तो जो गढ़ रहे हैं वो फिर से एक बार वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये है। लेकिन तब सपा भी एक बसपा भी एक स्टेक होल्डर होती थी, वो अब नजर नहीं आ रही। उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कानपुर में कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इन सारी चीजों को यदि देखेंगे तो बेहतर स्थिति में है, और समाजवादी पार्टी गठबंधन को मुझे लगता है इस पर काम करना चाहिए कि वो कैसे उसका वोट इंटैक्ट बना रहे, नंबर 1, और कैसे जो वायदे और वो किया गया है, जनता अपेक्षा कर रही है, उसे पूरा करेंगे, इसकी तैयारी करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।